हेलो फोक्स, मैं फिर से आ गया हूँ एक नया वीडियो लेके क्लाउड कंप्यूटिंग का। जैसे मैंने बोला था पिछले वीडियो में कि मैं एक पूरा क्लाउड कंप्यूटिंग का सीरीज लेके आने वाला हूँ, जिसमें आपको सीखने को मिलेगा क्लाउड कंप्यूटिंग रिलेटेड बहुत सारी चीज़। सो आज के इस वीडियो पे मैं डिस्कस करूँगा क्लाउड कंप्यूटिंग रिलेटेड कुछ रोड मैप्स और कुछ क्वेश्चंस। मैं हूँ आपका दोस्त शिवम और ये है मेरा क्लाउड कंप्यूटिंग का चैनल क्लाउड इज फ्यूचर। सो प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ, हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ नया चीज़। सबसे बड़ा बात, क्लाउड कंप्यूटिंग कौन सीख सकता है? हु कैन लर्न? सो ये क्वेश्चंस बहुत आता है, ये सवाल बहुत लोग करते हैं कि क्या मैं क्लाउड कंप्यूटिंग सीख पाऊंगा? सो मेरा आंसर है एनीबॉडी कैन लर्न, एनीबॉडी कैन लर्न। बट इसके लिए भी कुछ डिबेट है। जैसे कोई कोई लोग कह देता है कि भाई चलो क्लाउड कंप्यूटिंग सीखना है तो कोई भी सीख सकता है विदाउट एनी टेक्निकल बैकग्राउंड, विदाउट एनी टेक्निकल नॉलेज। हाँ, इसमें भी फर्क है। क्या फर्क है वो आपको देखना पड़ेगा। विदाउट टेक्निकल बैकग्राउंड आप लोग तो सीख पाएंगे क्लाउड कंप्यूटिंग, इसका कोई मीन्स ऐसा नहीं कि आप लोग सीख नहीं पाएंगे। लेकिन आप टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं हो, लेकिन आपको टेक्नोलॉजी का थोड़ा बैकग्राउंड सीखना पड़ेगा पहले। मीन्स टेक्नोलॉजी का जो भी बेसिक्स है वो सीखना पड़ेगा। विदाउट बेसिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी आप क्लाउड कंप्यूटिंग को समझ नहीं पाओगे, क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग इटसेल्फ अ टेक्नोलॉजी। ओके, सो अगर आप एक टेक्नोलॉजी को सीखना चाहते हो सो आपको थोड़ा बहुत तो नॉलेज रहना चाहिए अबाउट द टेक्नोलॉजी। सो ये सबसे बड़ा बात है। लेकिन ऐसा नहीं कि ये रॉकेट साइंस है। सो आप कोई भी बैकग्राउंड से हो, चाहे आप बीकॉम बैकग्राउंड से हो, चाहे आप बीए बैकग्राउंड से हो, ऐसा नहीं कि बीटेक बीएससी वाले सिर्फ सीख सकते हैं और कोई नहीं सीख सकता है। चाहे आप मार्केटिंग लाइन पे काम कर रहे हो, चाहे आप सेल्स लाइन पे काम कर रहे हो, आप चाहते हो कि आप आईटी इंडस्ट्री पे मूव करो, आपने कुछ नया कोर्स करके रखा ऑलरेडी, लाइक पाइथन सीख के रखा या फिर कोई भी एसक्यूएल सीख के रखा। बट अगर आप लोग क्लाउड कंप्यूटिंग सीखते हो तो ये आपका जो स्किल सेट है इसको एनहेंस करता है और आपका जो मार्केट डिमांड है उसको बढ़ा देता है। ठीक है, मीन्स वो डबल हो जाएगा आप अगर क्लाउड कंप्यूटिंग सीख लेते हो। सो बेसिकली आपको सीखना पड़ेगा कौन सा टेक्नोलॉजी बेसिक्स आपको सीखना पड़ेगा टू लर्न द क्लाउड कंप्यूटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सो क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली जो बेस्ड है वो बेस्ड अपॉन 5 इंपॉर्टेंट की एस्पेक्ट्स, और वो 5 इंपॉर्टेंट की एस्पेक्ट्स आपको जानना पड़ेगा। क्या है? 5 इंपॉर्टेंट की एस्पेक्ट्स। क्या है वो? फर्स्ट, कंप्यूट मीन्स सर्वर। आपका मीन्स जो सर्वर में होता है, आपको थोड़ा बहुत नॉलेज तो रहना चाहिए सर्वर के रिलेटेड। मीन्स एक कंप्यूटर होता क्या है, मीन्स कैसे चलता है ये कंप्यूटर। ठीक है, मीन्स उसमें क्या क्या चीज़ रहता है। अगर मुझे एक एप्लीकेशन चलाना है एक कंप्यूटर के ऊपर, क्या क्या डिपेंडेंसीज है। क्या आपने कभी कोई भी एप्लीकेशन अपना लैपटॉप या अपना पीसी पे डाउनलोड किए हो? क्या आप जानते हो कि इसको चलाने के लिए क्या होता है, क्या कौन सा रन टाइम लगता है, कि जावा लगता है, कि डॉटेड लगता है, क्या लगता है? ये थोड़ा बहुत नॉलेज पहले से आपको रहना चाहिए सर्वर का। ठीक है, ये है वन थिंग। सेकेंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वो है आपका नेटवर्किंग। नेटवर्किंग में क्या आता है? नेटवर्किंग में आता है आपका आईपी एड्रेसिंग। देन आपका आ जाता है वीपीएन मींस वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, कहीं पर इसको कहते हैं वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। देन आता है सबनेटिंग। ये चीज बेहद इंपॉर्टेंट है, ये नेटवर्किंग वाला थिंग। ओके, देन आ जाता है आपका क्या? स्टोरेज आता है। स्टोरेज, आप सबने तो स्टोरेज के बारे में सुना ही होगा। स्टोरेज क्या होता है? स्टोरेज जहां पर हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को स्टोर करते हैं, चाहे वो फाइल हो, चाहे वो मीडिया फाइल हो, चाहे वो आपका लाइक डॉक्यूमेंट्स हो, पीडीएफ फाइल हो, कुछ भी हो, स्टोरेज पे हम लोग स्टोर करते हैं। स्टोरेज और डेटाबेस में आप लोग लाइक कंफ्यूज मत होना। स्टोरेज
अलग चीज है, डेटाबेस अलग चीज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं स्टोरेज। स्टोरेज क्या होता है? आपका हार्ड ड्राइव हो गया, मीन्स जो हार्ड डिस्क होता है कंप्यूटर का। लाइक आप अगर एग्जाम्पल जानना चाहते हो तो पेन ड्राइव, आप लोगों ने पेन ड्राइव तो यूज किया ही होगा, तो वो भी एक स्टोरेज है, ठीक है। हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव, ये सब स्टोरेज के अंदर पड़ता है। सो इसको थोड़ा नॉलेज रहना चाहिए स्टोरेज का। फोर्थ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है, ये है डेटाबेस। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको डेटाबेस का पूरा नॉलेज रहना चाहिए, मैं ये बोल रहा हूं कि डेटाबेस के बारे में थोड़ा जानना चाहिए। लाइक एक डेटाबेस होता क्या है, मीन्स आप लोगों ने सुना ही होगा कि आप जो नॉर्मल एक पर्सन का डेटा होता है, चाहे वो कहीं पर स्टोर कर रहे हो, चाहे वो इंटरनेट पे स्टोर कर रहे हो, या फिर कहीं पर कंपनी में। मैं सपोज पकड़ लेता हूँ एग्जांपल, आप लोग फेसबुक यूज करते हो, तो आपका जो डेटा है फेसबुक का, लाइक लॉगिन क्रेडेंशियल्स और भी बहुत सारा जो डिटेल्स आपने भरा है फेसबुक में अकाउंट क्रिएशन के टाइम पे, सो वो सारा डेटा कहाँ पर स्टोर होता है? डेटाबेस पे स्टोर होता है, ठीक है, इन अ फॉर्म ऑफ डेटा। सो स्टोरेज में क्या होता है? स्टोरेज में इन अ फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट लाइक फाइल, ऐसा चीज स्टोर होता है। डेटाबेस स्टोर होता है इन अ फॉर्म ऑफ डेटा, रॉ डेटा। वो कहीं पर भी मींस कुछ फॉर्मेट में हो सकता है, चाहे वो सीक्वल होता है, नो सीक्वल होता है, ओके। देन ये डेटाबेस सीखना पड़ेगा। देन लास्ट आपका जो है वो है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर आप लोग सिक्योरिटी के बारे में जानना चाहते हो, तो अगर आप सोचिए कि आपका जो प्लेटफॉर्म है, सपोज आपने फेसबुक पे लॉगिन किया, या फिर व्हाट्सएप में व्हाट्सएप करते हो, व्हाट्सएप में भी लॉगिन किया, अगर आप ये देख रहे हो कि आपका वो प्लेटफॉर्म सिक्योर नहीं है, तो क्या आप लोग फेसबुक पे जाएंगे? क्या आप लोग व्हाट्सएप से लाइक चैट करेंगे किसी के साथ? नहीं करेंगे, क्योंकि प्लेटफॉर्म सिक्योर नहीं है। आपका डेटा ब्रीच हो सकता है, आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन हैक हो सकता है, कोई भी हैकर ले सकता है उसको। सो सिक्योरिटी बेहद इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको सीखना पड़ेगा। और इसके लिए लाइक क्लाउड जो है ये पूरा डिपेंडेंट है ये सिक्योरिटी के ऊपर, क्योंकि अगर आपका प्लेटफॉर्म ही सिक्योर नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता उस प्लेटफॉर्म का। तो सिक्योरिटी बेहद इंपॉर्टेंट है। और सिक्योरिटी जो आता है वो दो टाइप का सिक्योरिटी आता है, एक है नेटवर्क लेवल सिक्योरिटी आता है, और दूसरा आता है अकाउंट लेवल सिक्योरिटी आता है। सो हम लोग ये पूरा चीज को धीरे धीरे एक्सप्लोर करेंगे, हम लोग पूरा चीज को धीरे धीरे जानेंगे। सो ये चीज का आपको नॉलेज रहना चाहिए बिफोर गेट इन टू क्लाउड कंप्यूटिंग। क्योंकि मैं ये इसलिए बोल रहा हूं कि अगर आप इस चीजों के साथ अगर आप लाइक वाकिफ नहीं है, तो थोड़ा तो भाई मुश्किल हो जाएगा क्लाउड कंप्यूटिंग सीखना। क्योंकि हाँ, लेकिन अगर आप मेरे चैनल के साथ बने रहते हो तो मैं ये पूरा चीज वन बाय वन कवर करूंगा विद क्लाउड कंप्यूटिंग कोर्स, जिसमें आपको ये सारा चीज सीखने को मिलेगा। तो अगर आप पूरा फ्रेशर्स हो, अगर आपको कुछ नहीं आता है टेक्नोलॉजी के रिलेटेड, तो आप लोग पूरा सारे चीज को सीख सकते हो along with the cloud, means along with cloud computing पूरा प्लेटफॉर्म जो भी मैं लेके आने वाला हो, Azure, GCP और AWS का। सो ये हो गया हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ओके, कि हु कैन लर्न द क्लाउड कंप्यूटिंग। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया कि कौन क्लाउड कंप्यूटिंग सीख सकता है। सो अभी जो दूसरा क्वेश्चन आता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, क्या अचीव हो सकता है क्लाउड कंप्यूटिंग से? ठीक है, व्हाट कैन बी अचीव्ड। सो ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी अचीव्ड। अगर मैं क्लाउड कंप्यूटिंग सीख भी लेता हूं तो मुझे क्या फायदा होगा? सो मैं जैसे बोला कि अगर आपका एक प्लान है, रोड मैप है, सब कोई अपना अपना प्लान करता है कि थोड़ा पाइथन कोडिंग कर लेते, थोड़ा नोड जेएस कर लेते, थोड़ा जावा सीख लेते। सो अगर आप कोई भी कोडिंग लैंग्वेज सीख रहे हो, सबसे अच्छा बात है पाइथन, जावा। उसके साथ अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग को भी सीख लिया, तो आपका जो डिमांड है मार्केट में वो आपका डबल हो जाएगा। क्योंकि अभी पता ही चल गया होगा कि क्लाउड इज फ्यूचर, दैट मीन्स जो भी होगा नेक्स्ट जनरेशन में मैक्सिमम चीज क्लाउड पे ही होगा। अभी बहुत सारे कंपनी जो है वो अपना डेटा सेंटर ऑन प्रीमाइस से क्लाउड पे माइग्रेट कर रहा है, और जिसने भी नहीं किया वो अभी तो लाइक है, उसका रोड मैप है उन लोगों के पास। तो क्लाउड का डिमांड बहुत है।
ओके, सो ये सबसे अच्छा बात, व्हाट कैन बी अचीव। सो आपको एक सिक्योर लाइक रोड मैप मिल जाएगा कि ओके मैं अगर ये सीखता हूं तो मेरा जो भी स्किल सेट होगा क्लाउड रिलेटेड उसका डिमांड कभी कम नहीं होगा मार्केट प्लेस पे। ये तो पहला बात है। दूसरा चीज क्या होता है, दूसरा चीज लाइक आपका रोल, सब पूछता है कि मेरा रोल क्या होता है क्लाउड कंप्यूटिंग अगर मैं सीखूंगा। सो देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग का सर्टिफिकेशन होता है और उस बेसिस पे आपका रोल भी सेट होगा। तो आप एसोसिएट बन सकते हो, एसोसिएट लेवल सर्टिफिकेशन कर सकते हो। देन क्या कर सकते हो आप, प्रोफेशनल, ये भी सॉल्यूशन आर्किटेक्ट होता है। प्रोफेशनल के लिए भी सॉल्यूशन आर्किटेक्ट होता है। ओके, फिर क्या होता है अगर आप सॉल्यूशन आर्किटेक्ट नहीं बनना चाहते, अगर आप सोचते हो कि ओके ठीक है मुझे आर्किटेक्चर नहीं बनाना है, मुझे तो पूरा हार्डकोर कोडिंग साइड पे काम करना है, तो मुझे पाइपलाइन देखना है या फिर अभी जितने सारे नया नया टेक्नोलॉजी से ऑटोमेशन वगैरह ये सब कुछ चीज देखना है, तो आप डेवऑप्स में जा सकते हो। और डेवऑप्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि अभी जो मार्केट प्लेस है आप लोग ने सुना ही होगा कि डेवऑप्स का मार्केट रेट बहुत हाई है। सो डेवऑप्स इज वन ऑफ द पार्ट वेयर यू कैन मूव ऑन। डेवऑप्स में भी आप लोग जा सकते हो। आप लोग डेटा एनालिटिक्स पे जा सकते हो और डेटा इंजीनियर, और डेटा एनालिटिक्स पे आप लोग काम कर सकते हो। ओके, सो ये सब बेस्ड पे आपका रोल क्रिएट होगा, आप लोग का जो जॉब होगा, जो जॉब डिस्क्रिप्शन होता है तो वहां पर यही सब चीज मेंशन किया हुआ रहता है कि मुझे एक गूगल क्लाउड आर्किटेक्ट चाहिए या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का डेवऑप्स का बंदा चाहिए या फिर डेटा इंजीनियर चाहिए इन AWS प्लेटफॉर्म में। सो ये सब कुछ रहता है। और आपको सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा, मीन्स कितना टाइम लगता है। सो एसोसिएट लेवल जो होता है, अगर आप 6 मंथ्स देते हो अपना, डेली अगर आप 30 मिनट्स करके भी स्पेंड करते हो टाइम, 6 मंथ्स पे आप लोग एक पूरा एसोसिएट लेवल का आर्किटेक्ट बन सकते हो, सोल्यूशन आर्किटेक्ट। मीन्स आपका प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। प्रोफेशनल सोल्यूशन आर्किटेक्ट के लिए थोड़ा आपको नॉलेज का जरूरत है क्योंकि आप लोग जब देखिए, एक चीज मैं बताता हूं आपको, मैं अपना जो एक्सपीरियंस है बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस में मैं आपको ये शेयर कर सकता हूं कि कोई अगर ये कह देगा कि आप लोग मास्टर बन जाओगे कोई भी कोर्स करके या भी कोई भी चीज करके, ये पूरा एक मिथ है, गलत चीज है। लोग अपना जो भी लाइक वीडियोस वगैरह है उसको सेल करने के लिए ऐसा बोलते हैं, लेकिन ऐसा कोई चीज होता नहीं है। आप लोग मास्टर तभी बन पाओगे जब लोग आप हैंड्स ऑन करोगे, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस विथ क्लाइंट। जब तक आप क्लाइंट के साथ प्रोजेक्ट नहीं करोगे, जब तक आप रियल टाइम सिनेरियो पे काम नहीं करोगे, आप तब तक आप मास्टर नहीं बन पाओगे कम से कम, ठीक है। सो यही होता है। सो बेसिक यही चीज है कि हु कैन लर्न एंड व्हाट कैन अचीव। सो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ ही गया होगा कि क्या होता है ये बेसिक ये क्लाउड कंप्यूटिंग और कैसे आप लोग अचीव कर पाएंगे इसका जो जो भी गोल है और रोड मैप है। सो हम लोग सीखेंगे वन बाय वन, और मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द बहुत सारे वीडियो अपलोड करने का मेरे चैनल पर, ताकि आप लोग इजीली क्लाउड पर एक्सपर्ट बन जाओ और अपना जो भी गोल है उसको सेट कर पाओ और आप लोग सीख पाए मेरे साथ। सो आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है, मेरे इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए बिलो सेक्शन पर और मुझे बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। ये मुझे मोटिवेशन भी मिलता है मुझे। और सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय।